नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। माइग्रेंटों के रिलीफ में इजाफा, तजवीज़ वजारत दाखिला को भेज दी गई है। वज़ीर आला कश्मीर वादी में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से रियासती हैसियत की बहाली की उम्मीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस। 10,000 असामी को पूरी तौर पर पुर किया जाए। वज़ीर सेहत सकीना यतू का असम्बली में बयान। सेब के डब्बों में केमिकल के इस्तेमाल पर पाबंदी। मयारी पैकेजिंग पर 50% सब्सिडी का ऐलान। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी राहत, रेलवे प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। किसानों में खुशी की लहर। भारतीय जनता पार्टी के इतिहाद के दावे पर जम्मू कश्मीर असम्बली में आज बड़ा हंगामा। आबी गुजर श्रीनगर में केसो ऑपरेशन शुरू, मुख्तलिफ जगहों की तलाशी कार्रवाइयाँ। और उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, ऑपरेशन जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में कहा कि वादी में बेहतर अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र कश्मीर माइग्रेंट रिलीफ के तहत नई रजिस्ट्रेशन फिलहाल नहीं की जा रही है, क्योंकि 12 जुलाई 2023 को चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में होने वाले इजलास में ये फैसला किया गया था। वज़ीर आला ने वाज़िया किया है कि मौजूदा रिलीफ में इजाफे की तजवीज़ मरकज़ी वज़ारत दाखिला को भेज दी गई है। वज़ीर आला ने तफसीलात देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज 2009 के तहत 6,000 मुलाजमतें मंजूर की गई, जिनमें से 5,896 पर तकर्रियाँ हो चुकी हैं और माइग्रेंट मुलाजमीन के लिए 6,000 ट्रांजिट रिहायशी यूनिट्स मंजूर हुए हैं, जिनमें से 4,096 मुकम्मल और 1,904 ज़ेर तामीर है, जबकि मज़ीद किसी नए माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप के क़याम की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर ख़ास यानी डाउन टाउन पर खुसूसी तवज्जो देने की गर्ज से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से कश्मीर वादी में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शराब और मनशियात के इस्तेमाल से जराइम में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां दूसरी रियासतों की निस्बत इसलिए महफूज थी कि यहाँ पर शराब नोशी कम थी, लेकिन अब इसमें इजाफा हो रहा है, जो मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा है। लिहाजा सरकार को चाहे कि वो शराब पर पाबंदी आयद करे। बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार बिल्कुल रिजेक्ट कर, मगर बहुत वन मानान कि अगर कशीर मज वनकस तह सेफ्टी यन लड़कियन यहाँ माजन बेन कोरन तम नीरित फिरत, तथ सारे खुद बोड़ वजह कि वन शराब ये तूत गोमुत आम वारिया ज्यादा ये 2 दुकान या 3 दुकान टोटल, आज ज्यादा दुकान। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब की सरकार से कि इस बिल अन सह करू सा एंटरटेन, ताकि कम से कम कशीर मज अगर तुम बनान कि जमिस मज गसान मुखालफत, मगर कश्मीरस मज लुक ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं यहाँ शराब बिके। टूरिस्ट है, टूरिस्ट तो गुजरात भी जाता है, टूरिस्ट तो बिहार भी जाता है, मगर तक ड्राई स्टेट ये कैसे ये गसित ड्राई। इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि वो इसमें खुद मुदाखलत करें। इतने कन तो पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरे जम्मू कश्मीर रियासती हैसियत की बहाली के हवाले से नई उम्मीद पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम तवील अरसे से इस वादे की तकमील के मुंतज़िर हैं और अब वक्त आ गया है कि मरकज़ अपने अहद को पूरा करे। तनवीर सादिक के मुताबिक रियासती हैसियत की बहाली महज सियासी मुतालबा नहीं है, बल्कि अवाम के वक़ार और जमहूरी हकूक़ का मसला है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अमित शाह का दौरा खत्ते के लिए बामाने साबित होगा और रियासती हैसियत की बहाली के हवाले से कोई ठोस पेश रफ्त सामने आएगी। वज़ीर सेहत सकीना यतू ने कानून साज असम्बली में आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के महकमा सेहत और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तकरीबन 10,000 असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिसके बायस अवामी सेहत निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत तमाम मंजूर शुदा असामी को पूरा करने के लिए बढ़ती अमल तेज़ कर रही है। ऐवान को बताया गया है कि GMC जम्मू और श्रीनगर समेत मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और जम्मू में बड़ी तादाद में गेस्टेड और नॉन गेस्टेड असामियाँ खाली हैं।
वजीर मासूफ ने कहा कि इन असामी को पूरा करने से न सिर्फ सेहत खदमात में बेहतरी आएगी बल्कि हज़ारों बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। सेब और दीगर मेवाजात के लिए यूटी कैपेक्स स्कीम के तहत मंजूर शुदा 5 पुले बॉक्स की खरीदारी पर 50% तक सब्सिडी फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज कानून साज असम्बली को बताया कि सेब के कॉटन बॉक्स में इस्तेमाल होने वाला सोडियम सिलेक्ट आमतौर पर सार्फिन के लिए बराह रास्त जहरीला खतरा तो नहीं है। ताहम हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि BIS के मुताबिक सोडियम सिलेक्ट जैसे इंतहाई अल्कलाइन चिकनाई वाले मादों की इजाज़त नहीं है, इसलिए ऐसे बॉक्स के इस्तेमाल को मरहलावार ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने कहा कि फल मंडियों और पैकिंग यूनिट्स की निगरानी की जा रही है। 5 पुले फूड ग्रेड अलाइनिंग वाले कवर ग्रेड बॉक्स महफूज लकड़ी के बॉक्सेस को फरोग दिया जा रहा है, जबकि यूटी कैपेक्स स्कीम के तहत मंजूर शुदा 5 पुले बॉक्स की खरीदारी पर 50% तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA अल्ताफ कुलू ने कहा कि जनूबी कश्मीर में मुजवज़ा रेलवे प्रोजेक्ट को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट की मुदाखलत के बाद फिलहाल रोक दिया गया है, जिससे खिते के अवाम को बड़ी राहत मिली है। जम्मू में असम्बली के बाहर KNS के साथ बात करते हुए अल्ताफ कुलू ने कहा कि जनूबी कश्मीर के अवाम को इस रेलवे मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर अराजी के हसूल और आबादियों के मुतासिर होने का खदशा था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को संजीदगी से उठाया और वज़ीर आला के सामने अवामी खदशात रखे, जिसके बाद इस मंसूबे को फिलहाल रोक दिया गया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी इंटरवेंशन से और उसके जो हमारे बाकी जो ऑनरेबल MPs हैं उनकी इंटरवेंशन के बाद इस जो प्रोजेक्ट है अनंतनाग और पहलगाम और अनंतनाग शुपियाँ जो रेलवे लाइन जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसको ऑन होल्ड रखा गया। इसके लिए मैं अपने सरकार का, अपने MPs का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट शुपियाँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लोगों को, कि आज वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज की डेट में हमें ज़रूरत नहीं था। काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट थी लोगों की कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। इसकी मुबारकबाद के हकदार हमारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बिलखुसूस सबसे पहले हमारी सरकार है जिन्होंने इसको इनिशिएट करके मरकज़ी सरकार तक पहुँचा के इस प्रोजेक्ट को ऑन होल्ड रखा। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में उस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक इकाई है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की तकसीम की हामी नहीं है, जिस पर हुकूमत के अरकान ने सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के माजी के बयानात और पॉलिसियाँ खुद इस दावे की नफी करती हैं। इसी दौरान सुनील शर्मा के बयान पर राजौरी और पूंछ से ताल्लुक़ रखने वाले MLAs ने असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज किया और माफ़ी का मुतालबा किया। हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत ने हमेशा इलाकाई तकसीम को हवा दी है। बोला एक नहीं पड़ा तो ये कहते हैं बताओ क्या हुआ, ये उनको पूछा जिनके घरों में गोले करते हैं बाहर के लोग। सर LOP साहब माफी मांगेंगे सीधा पीर पंजाब से और बाहर के लोगों से, उन्होंने उनकी इंसल्ट की है, बेइज्जत की है और ये बेइज्जती नहीं चलेगी सर। श्रीनगर पुलिस ने 132 बटालियन CRPF के इश्तराक से आबी गुजर इलाके और मुल्हिका बस्तियों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान कई जगहों की तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। हुकाम के मुताबिक ये मुश्तरका कार्रवाई मामूल की सिक्योरिटी मशकों का हिस्सा है, जिसका मकसद हसास इलाकों में निगरानी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे को रोकना है। ऑपरेशन के दौरान कई मकामात, दुकानों और रिहायशी इलाकों की तलाशी ली गई। हुकाम ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया और बाद इलाके में सिक्योरिटी मामूल पर बहाल कर दी गई है। वही हुकाम ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ऐसे इक़दामात वक्तन फ़वक्तन जारी रहेंगे।
उधमपुर जिला के बसंतगढ़ इलाके में जारी मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये कार्रवाई फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीमों ने अंजाम दी। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इलाके में फौज के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला शुरू हुआ था, जिसके बाद ऑपरेशन टीमों ने उन्हें फरार होने के तमाम रास्ते बंद कर दिए और एक मुनज़्ज़म और मजबूत कार्रवाई के बाद 2 दहशतगर्दों को कामयाबी के साथ मार गिराया। वही फौज का कहना है कि ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है, ताहम इलाके में निगरानी बदस्तूर जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा पी न्यूज़ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।